आइए जानते हैं श्री काल भैरव मंदिर में शराब यानी कि मदिरा क्यों अर्पण की जाती है। अनेक नगर पूर्व तथा पुरियों को देखने के बाद हनुमान जी तथा नारद जी उज्जैनी की शिप्रा नदी के तट पर बसी अवंतिकापुरी, जिसे उज्जैनी या उज्जैन भी कहते हैं, वहां पहुंचे। यहाँ महाकालेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। वहां पहुंचकर दोनों ने सबसे पहले शिप्रा माता को प्रणाम किया और फिर स्नान करने के बाद पुरी में प्रवेश किया। सबसे पहले उन्हें श्री काल भैरव जी का मंदिर मिला। अवंतिका के श्री काल भैरव मंदिर में जब महावीर हनुमान जी तथा देव ऋषि नारद जी ने प्रवेश किया, तब वहां आरती हो रही थी। भक्त नाना प्रकार के वाद्य बजा रहे थे। कुछ भावुक जन ताली बजाते हुए उमंग में झूम रहे थे। प्रधान पुजारी जी 33 दीपों की आरती घुमा रहे थे। 11-11 दीपों की 3 प्रज्वलित पंक्तियां अत्यंत सुहानी लग रही थी। आरती हो जाने पर पुजारी जी ने नीराजन का जल छिड़का। सबने भक्ति पूर्वक अपने मस्तक झुकाकर उस जल को अपने तन पर पड़ने दिया और अपने को कृतार्थ माना। फिर सब ने करबद्ध रूप में भगवान की स्तुति आरंभ की। श्री काल भैरव जी की पूजन आरती देखकर हनुमान जी और नारद जी अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने कुछ देर वहां रुकने का निश्चय किया और मंदिर के कोने में, जहां किसी को कोई अड़चन न हो, दोनों आसन लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। ध्यान का तो बहाना था, वास्तव में वे ये देखना चाहते थे कि यहाँ क्या क्या होता है। उन्होंने देखा कि मंदिर में अगणित श्रद्धालु भक्त आकर श्री काल भैरव को मद्यपान कराते हैं। इस नैवेद्य समर्पण की विधि में बड़ी विचित्रता थी। प्रत्येक भक्त अपने मध्य पात्र का 2/3 भाग भगवान के मध्य पात्र यानी कि कपाल पात्र में डालता था, जिसका 2/3 भाग कुछ ही क्षणों में भगवान ग्रहण कर लेते थे। कपाल पात्र में बचा शेष मध्य पुजारी जी लाने वाले के मध्य पात्र में वापस डाल देते थे। यह क्रम निरंतर चलता रहता था। श्री काल भैरव को अनवरत मद्यपान करते देखकर हनुमान जी और नारद जी चकित हो गए। नारद जी ने प्रश्न किया, हे महावीर, निरंतर मद्य का सेवन करने वाले ये देवता क्या और कुछ नहीं खाते पीते? हनुमान जी ने उत्तर दिया, इन्हें महाकाल का एक रूप समझो। यह महाकाल भैरव भी कहे जाते हैं। इन पर शमशान भैरवी या छिन्नमस्ता भैरवी अदृश्य रूप से सदैव सवार रहती है। उन्हीं भैरवी की शक्ति से यह विग्रह अपना कार्य करता है। महाकाल या मृत्यु के रूप में प्रसिद्ध यह काल भैरव देवता मध्य के अतिरिक्त मरने वाले प्रत्येक प्राणी के रक्त आदि सप्तधातु का पान भी करते रहते हैं। इस उत्तर से नारद जी की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उन्होंने अनुरोध किया कि कुछ अन्य पदार्थ निवेदन करके देख लिए जाएं। हनुमान जी बोले, पुजारी जी से अनुमति लो, फिर प्रयत्न करो। नारद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह दिव्य शक्ति संपन्न थे। स्मरण करते ही उनके हाथों में एक थाल उपस्थित हो गया, जिसमें नाना प्रकार के स्वादिष्ट फल, भांति भांति के सूखे मेवे और मिष्ठान आदि रखे हुए थे। नारद जी ने पुजारी जी के पास जाकर प्रार्थना की, महाराज, मुझे भोग अर्पित करने की आज्ञा दीजिए। पुजारी ने कुछ मुस्कुराते हुए कपाल पात्र की ओर संकेत किया कि इसमें डालो। नारद जी ने एक एक करके सभी पदार्थ पात्र में डाले, किंतु देवता ने एक कण भी स्वीकार नहीं किया। पुजारी जी ने सारे पदार्थ थाल में वापस डाल दिए। नारद जी थाल लेकर पीछे की ओर 5-7 पग चले थे कि थाल लुप्त हो गया। तब उन्होंने अपनी शक्ति से शिप्रा के जल से भरा हुआ एक कमंडल हाथ में उत्पन्न किया। उसमें गंगा जल का तथा कुछ तुलसी दल का आह्वान किया और फिर पहले की भांति कमंडल लेकर पुजारी जी के पास पहुंचे। पुजारी जी ने उसे भी उसी तरह कपाल पात्र में उड़ेल दिया। पर्याप्त समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी एक बूंद तक स्वीकार नहीं की गई। तब पुजारी जी ने सारा जल कमंडल में वापस भर दिया। अत्यंत निराश होकर नारद जी हनुमान जी के पास आ गए। हताश हो जाने पर कभी कभी कोई व्यक्ति हठ पकड़ लेता है। कुछ ऐसी ही मनोदशा देव ऋषि नारद जी की थी। अपने प्रयास में 100% असफल होने के कारण उनके मन में कुछ झुंझलाहट भी थी, खिजलाहट भी थी। उन्होंने हनुमान जी से कहा, महावीर, आप जैसे सर्वसमर्थ प्रभु के संग होते हुए भी मेरी पराजय हो जाए, यह बात उचित तथा न्याय संगत नहीं लगती। मैं किसी भी प्रकार काल भैरव को सात्विक और वैष्णव चित्त नैवेद्य अर्पित करूं। आपको कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे मेरी लालसा पूरी हो। अर्धरात्रि के समय हनुमान जी ने नारद जी को एक स्वर्ण पात्र में गंगा जल लाने की आज्ञा दी और उसमें थोड़े तुलसी दल भी डालने को कहा। यह कार्य करने में नारद जी को अधिक विलंब नहीं हुआ।
गंगाजल के पात्र को सम्मुख रखकर जब हनुमान जी भैरव मंत्रों से उसे अभिमंत्रित करने लगे, तब शनैः शनैः गंगाजल का रंग बदलने लगा और देखते देखते वह मध्य अर्क के रूप में परिवर्तित हो गया। यह देखकर नारद जी जब नाग मुंह सिकोड़ने लगे तो हनुमान जी ने उन्हें शांत रहने का संकेत किया। फिर हनुमान जी उठे और देवता के समक्ष जाकर पूरा पात्र देवता के कपाल पात्र में उलट दिया। ऐसा करते समय वे काल भैरव के मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे थे। धीरे धीरे पात्र खाली होने लगा और कुछ ही क्षणों में कपाल पात्र के पेंदे से गर्म तवे पर जल छिड़कने जैसी छनछनाहट की ध्वनि आई। फिर पात्र के भीतर से एक ज्वाला निकलकर शांत हो गई। तब एक चमत्कार दिखाई पड़ा। देवता का कपाल पात्र रतन पात्र हो गया और वह तुलसी दल सहित गंगा जल से परिपूरित हो गया। हनुमान जी और नारद जी दोनों अति प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री काल भैरव के इस दिव्य चमत्कार को श्रद्धापूर्वक नमन किया। जब हनुमान जी ने उस गंगा जल को अपने पात्र में भर लिया, तब रतन पात्र में परिवर्तित देवता का पात्र फिर कपाल पात्र बन गया। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति श्री बद्री नारायण जाकर तुलसी दल युक्त अलकनंदा के जल से वहां पूजन करे और फिर उस जल को भैरव के मंत्रों से अभिमंत्रित कर महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर अर्धरात्रि के समय अभिजीत मुहूर्त में श्री काल भैरव के कपाल पात्र में मंत्रोच्चार सहित डाले, तो पहले वह जल मध्य अर्क में बदल जाता है और फिर बाद में गंगा जल हो जाता है। आज का भौतिक विज्ञान यद्यपि अनेक दुर्लभ साधनों से संपन्न है, इसके बाद भी उसके पास ऐसे उपयुक्त साधन नहीं है जिनकी कसौटी पर कसकर वह ऐसी अलौकिक घटनाओं का सत्यापन कर सके। ऐसी स्थिति में इसे असत्य या कोरी कल्पना मानना उचित नहीं है। इस कथा के रहस्य का उद्घाटन अभी नहीं हो पाया है। यह रहस्य जब भी उद्घाटित होगा, मानव जाति के लिए परम सौभाग्य का संदेश लेकर आएगा। जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव दाता, जय श्री हनुमान। ओम नमो नारायणाय। आज इस वीडियो में आप आनंद लेंगे मार्गशीर्ष माहत्म्य के छठे अध्याय का। छठे अध्याय में श्री भगवान को तुलसी की टहनी और चंदन चढ़ाने के फल के बारे में बताया गया है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताओ। हे भगवान अच्युत, घंटी बजाने और चंदन लेप लगाने का क्या प्रभाव है, मुझे उसका फल बताओ। श्री भगवान ने कहा, हे देवादिदेव, जो मनुष्य स्नान तथा पूजन के समय घंटी बजाता है, उसे प्राप्त होने वाले फल को सुनो। हजारों करोड़ वर्षों से, सैकड़ों करोड़ वर्षों से वह मेरी दुनिया में निवास करता है। दिव्य युवतियों के झुंड उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि घंटी सभी संगीतवादी यंत्रों और सभी देवताओं के समान है। इसीलिए व्यक्ति को घंटी बजाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। समस्त वाद्य यंत्रों से सदृश घंटी मुझे सदैव प्रिय है। इसके उच्चारण से करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। खासकर पूजा के समय हमेशा घंटियां बजानी चाहिए। हे पुत्र, घंटियों की ध्वनि से मैं सैकड़ों हजारों मनवंतरों तक सदैव प्रसन्न रहता हूँ। हे देवों के देव, मेरी पूजा हमेशा मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। यदि वह भेरी, ड्रम और शंख की ध्वनि के साथ, घंटियों और मृदंग और शंख की ध्वनि के साथ, ओंकार की ध्वनि के साथ हो। जहाँ मेरे सामने एक बजने वाली घंटी खड़ी है, वहाँ वैष्णव उसकी पूजा करते हैं। हे पुत्र, मुझे वहीं पर जानो कि मैं वहीं पर स्थित हूँ। मैं उस व्यक्ति के पाप को दूर करता हूँ जो वैनते यानी कि गरुड़ या चक्र सुदर्शन की आकृति से चिन्हित घंटी लगाता है। यदि कोई मेरी पूजा के समय घंटी बजाता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, भले ही वो सैकड़ों जन्मों के दौरान अर्जित किए गए हों। सोते समय मेरी पूजा में श्रद्धापूर्वक घंटी बजानी चाहिए। इसका फल करोड़ों गुना अधिक होता है। यदि भक्त गरुड़ पर विराजमान देवों के देव मुझ भगवान की पूजा करते हैं, शंख, कमल और लोहे की गदा के साथ साथ चक्र और श्री के साथ में तीर्थ, देवताओं के दर्शन करना, पवित्र संस्कार करना, दान करना, धर्मार्थ, उपहार और पालन करना क्या करेंगे, या उपवास क्या करेंगे, अर्थात यह सब आवश्यक नहीं है। जो लोग कलयुग में गरुड़ पर विराजमान मेरी नारायण मूर्ति स्थापित करते हैं, वे मेरे क्षेत्र में जाते हैं और 1 करोड़ कल्प तक वहाँ रहते हैं। यदि कोई उस मूर्ति को मेरे सामने महल में या घर में स्थापित करता है तो हजारों करोड़ तीर्थ और देवता वहां खड़े होते हैं। जो धन्य है और 11वें दिन गरुड़ पर सवार मेरे रूप की पूजा करता है और रात को आदर पूर्वक गीत गाता और नृत्य करता है, वह अपने जटाओं को नरक से छुड़ा लेगा।
मैं फिर से घंटी की महिमा का वर्णन करूंगा। सुनो हे मेरे पुत्र, जहाँ मेरे नाम से अंकित घंटी सामने रखी जाती है और जहाँ विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती है, हे मेरे पुत्र, जान लो कि मैं वहाँ उपस्थित हूँ। जो कोई मेरे सामने धूप जलाने, दीप जलाने, स्नान करने, पूजा करने या अर्घ लगाने के समय गरुड़ चिन्ह अंकित करके घंटी बजाता है, उसे 10,000 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। उनमें से प्रत्येक संस्कार के लिए 10,000 गायों का दान और 100 चांद्रायन अनुष्ठान है। भले ही पूजा प्रक्रियात्मक निषेधाज्ञा के अनुरूप न हो, यह उन पुरुषों के लिए फलदायी होगी। घंटी की ध्वनि से प्रसन्न होकर मैं उन्हें अपना क्षेत्र प्रदान करता हूँ। यदि गरुड़ और चक्र से अंकित घंटा बजाया जाए तो करोड़ों जन्मों का भय नष्ट हो जाता है। हे देवों के देव, जब मैं हर दिन गरुड़ अंकित घंटी देखता हूँ तो मैं उस गरीब आदमी की तरह खुश हो जाता हूँ जिसे धन मिलता है। यदि कोई खंबे के ऊपर उत्कृष्ट चक्र अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित करता है तो तीनों लोक उसके द्वारा स्थापित हो जाते हैं। मनुष्य करोड़ों पापों से दूषित हो सकता है, परंतु यदि मृत्यु के समय उसे चक्रधारी घंटे की ध्वनि सुनाई दे तो यम के सेवक निराश हो जाते हैं। हे पुत्र, घंटे की ध्वनि से सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। देवता, रुद्र और पितर सभी एक उत्सव मनाते हुए समलैंगिक बन जाते हैं। भले ही गरुड़ और चक्र मौजूद न हो, मैं घंटी की ध्वनि के कारण भक्तों पर अपनी कृपा करता हूँ, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। यदि घर में गरुड़ अंकित घंटी हो तो उस घर में सर्प, अग्नि या बिजली का भय नहीं रहता। जिसके घर में मेरे सामने ना घंटा हो और ना शंख हो, वह भगवान का भक्त कैसे कहलाएगा? वह मेरा अपना कैसे हो सकता है? हे पुत्र, मैं तुझे चंदन के लेप का प्रभाव बताऊंगा। जब यह तैयार हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। चंदन, फूल, कपूर, अकलोकम, कस्तूरी, जायफल और तुलसी के साथ मुझे अर्पण करने से बहुत खुशी होती है। जो श्रेष्ठ मनुष्य मुझे सदैव तुलसी की टहनियाँ अर्पित करता है, वह अनंत युगों तक स्वर्ग में रहता है। यदि काल में कोई भक्ति पूर्वक महाविष्णु को तुलसी और चंदन अर्पित करता है और मालती के फूलों से उनकी पूजा करता है, तो वह फिर कभी किसी भी माँ के स्तन नहीं चूसेगा, अर्थात मुक्त हो जाएगा, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई मुझे तुलसी की टहनियों के साथ चंदन का लेप देता है तो मैं उसके पिछले सैकड़ों जन्मों के सभी पापों को जला देता हूँ। तुलसी की टहनियाँ और चंदन का लेप सभी देवताओं और विशेषकर पितरों को सदैव प्रिय है। जब तक मुझे तुलसी की टहनियाँ और चंदन का लेप नहीं चढ़ाया जाता, तब तक श्रीखंड, चंदन और काला अगलोकम उत्कृष्ट माने जा सकते हैं। कस्तूरी की सुगंध और कपूर की मीठी गंध, चंदन का लेप मुझे अर्पित नहीं किया जाता है। जो लोग कलयुग में मार्गशीर्ष मास में मुझे तुलसी की टहनी और चंदन का लेप चढ़ाते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और वे धन्य होते हैं, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। यदि कोई भगवान का भक्त होने का दावा करता है लेकिन मार्गशीर्ष महीने में तुलसी और चंदन का लेप चढ़ाते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और वे धन्य होते हैं, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। यदि कोई भगवान का भक्त होने का दावा करता है लेकिन मार्गशीर्ष महीने में तुलसी और चंदन का लेप नहीं चढ़ाता, तो वह वास्तविक भागवत नहीं है। यदि कोई मार्गशीर्ष मास में मेरे शरीर पर केसर, एगलोकम और चंदन का लेप लगाएगा तो वह 1 करोड़ कल्प तक स्वर्ग में रहेगा। भक्त को कपूर और एगलोकम को मिलाकर चंदन का लेप करना चाहिए। विशेषकर मस्क हमेशा से मेरा पसंदीदा है। यदि कोई मार्गशीर्ष मास में शंख में चंदन लेकर मेरे शरीर पर लगाता है तो मैं उस पर 100 वर्षों तक प्रसन्न रहता हूँ। जो मार्गशीर्ष के दौरान सदैव तुलसी के पत्तों और हरड़ से भक्तों की सेवा करता है, उसे अपना इच्छित उद्देश्य प्राप्त होता है। ओम नमो नारायणाय। यह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अंतर्गत है, जो अध्याय आपने अभी श्रवण किया।